स्वागत है एपिसोड 14 में। आज हम जानेंगे कि एमसीपी क्या होता है, एआई, जीमेल, एक्सेल, व्हाट्सएप और टूल्स से कैसे बात करता है। मान लो तुम एक एआई एजेंट से बोलते हो मेरी शॉप की सेल्स रिपोर्ट निकालो। एआई एजेंट बोलता है ठीक है, अब सवाल है सेल्स रिपोर्ट कहाँ है? एक्सेल में, गूगल शीट में, डेटाबेस में, व्हाट्सएप ऑर्डर्स में, ईमेल में। एआई को कैसे पता चलेगा कि डेटा कहाँ है और उस डेटा तक पहुँच कैसे मिलेगी? यहीं से शुरू होता है एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तक हमने सीखा कि एआई आंसर दे सकता है, रैग यूज़ कर सकता है, डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है, लेकिन रियल दुनिया में इंफॉर्मेशन हर जगह बिखरी होती है। एग्जाम्पल के लिए जीमेल में इनवॉइसेस होते हैं, एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट्स होते हैं, व्हाट्सएप में ऑर्डर्स होता है, सीआरएम में कस्टमर्स का डेटा होता है, डेटाबेस में इन्वेंट्री का होता है। तो क्वेश्चन है कि एआई इन सब सिस्टम से कैसे कनेक्ट होगा। अब बात करते हैं एमसीपी का बेसिक आइडिया। एमसीपी को सिंपल लैंग्वेज में समझो, एआई के लिए यूएसबी पोर्ट या यूनिवर्सल एडाप्टर। एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास एक मोबाइल है और अलग अलग डिवाइसेस है, जैसे पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस। हर डिवाइस का कनेक्टर अलग हो सकता है, यूएसबी सबको कनेक्ट कर देता है। एमसीपी एआई के लिए भी कुछ ऐसा ही करता है। एमसीपी क्या सॉल्व करता है अब ये जानते हैं। विदाउट एमसीपी हर टूल के लिए अलग इंटीग्रेशन, एआई फिर जीमेल कनेक्शन, फिर एआई फिर एक्सेल कनेक्शन, एआई से डेटाबेस कनेक्शन, सब अलग अलग मेसी हो जाएगा। विद एमसीपी, अगर एमसीपी रहे तो फिर आप एआई को एमसीपी से कनेक्ट किए और उसके बाद कोई भी टूल्स आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज। अब बात करते हैं रियल एग्जांपल में, इसको समझते हैं कि तुम बोलते हो पिछले महीने का प्रॉफिट बताओ। एआई सोचता है प्रॉफिट के लिए चाहिए सेल्स डेटा, एक्सपेंस डेटा। एमसीपी के थ्रू स्प्रेडशीट पे एक्सेस मिल जाता है, डेटाबेस पे एक्सेस मिल जाता है और एआई डेटा ले लेता है, कैलकुलेशन करता है, आंसर देता है। अब ध्यान दो, एआई को मैनुअली फाइल अपलोड नहीं करनी पड़ी, टूल्स कनेक्शन हुआ। रैग वर्सेस एमसीपी में अब बात करते हैं, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रैग नॉलेज रिट्राइव करता है, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन। एमसीपी टूल्स और सिस्टम से कनेक्ट करता है। एनालॉजी, रैग लाइब्रेरी से बुक लाता है, एमसीपी लाइब्रेरी का गेट खोलता है और अंदर जाने देता है। अब फ्यूचर एजेंट्स की बात करते हैं। फ्यूचर में एक बिजनेस एजेंट एमसीपी के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, ईमेल, व्हाट्सएप, इन्वेंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सीआरएम, और फिर रिपोर्ट्स बना सकता है, एनालिसिस कर सकता है, टास्क परफॉर्म कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट, एलएलएम स्मार्ट हो सकता है, रैग नॉलेजेबल बना सकता है, लेकिन एमसीपी का यूज़ दुनिया से कनेक्ट करता है, एमसीपी का यूज़ रियल दुनिया से कनेक्ट करता है। तो कंक्लूज़न यही है कि आज हमने क्या सीखा, एमसीपी क्या है, एमसीपी क्यों बना, एमसीपी और रैग में डिफरेंस क्या है, एमसीपी फ्यूचर एजेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, रैग नॉलेज देता है, एमसीपी एक्सेस देता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे एपीआईज क्या होती हैं, एआई टूल्स आपस में बात कैसे करती हैं, वेदर ऐप को वेदर का डेटा कैसे मिलता है, पेमेंट ऐप्स बैंक से कैसे कनेक्ट होते हैं, एआई एजेंट एपीआईज का यूज़ कैसे करते हैं। एमसीपी समझने के बाद एपीआई समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।